कि इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि स्टेट प्रो के किस कमांड का उपयोग हम कहां पे और क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि हमारे स्टेट प्रो के ओपनिंग पेज पे हम आ चुके हैं। तो आज बेसिकली हम कुछ कमांड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम व्यू कमांड्स के बारे में जानेंगे, रोटेट कमांड के बारे में जानेंगे, और हमारा ये जो कमांड्स है सिलेक्ट कमांड, बस आज हम इस 3 कमांड्स के बारे में जानेंगे कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे और किस लिए करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी कमांड्स के बारे में देखते हैं और जानते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे रोटेट कमांड से। तो रोटेट कमांड में जो हमारा पहला कमांड होता है व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड। तो इस कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हमारे स्क्रीन पे कोई मॉडल होना चाहिए, हमारे बीच पे कोई मॉडल बना होना चाहिए। तो चलिए हम पहले एक मॉडल अपना तैयार कर लेते हैं। बेसिकली आज हम सिर्फ कमांड्स के बारे में देखेंगे, तो इसलिए मैं इन सब के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जी जो हमारा व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड है, तो ये जो हमारा होता है फ्रंट व्यू के लिए हम इस कमांड्स का उपयोग करते हैं। तो जैसे ही हम इस कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फेस आएगा मॉडल का, ये हमारा फ्रंट व्यू आता है। इस कमांड के बाद हम जो यूज़ करते हैं व्यू फ्रॉम -z, यानी इस कमांड का इस्तेमाल हम किसी ऑब्जेक्ट के पिछले भाग को देखने के लिए करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा पिछला भाग दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट का पीछे वाला पार्ट था वो दिखा। चलिए हम तीसरा कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा व्यू फ्रॉम -z एक्सिस पे। तो ये बेसिकली होता है, ये हमारा जो यहाँ पे एक्सिस दिखा रहा है y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस। यहाँ पे जो हमारा कमांड दिख रहा है व्यू फ्रॉम -x, यानी इस साइड में, और हम अभी अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं। तो हमारा ये जो x है ये पॉजिटिव, यानी ये हमारे राइट साइड में है, और ये माइनस है जो हमारे लेफ़्ट साइड में है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड में देखने के लिए करेंगे। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का जो फेस है वो दिखना स्टार्ट कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट कमांड के बारे में देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है व्यू फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये हमारा बेसिकली राइट साइड का है, तो हम इसका इस्तेमाल राइट साइड में किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका राइट साइड दिखना स्टार्ट हो गया। चलिए फिर उसके बाद हमारा आता है व्यू फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सिस। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस, x और y, x जो है हमारे राइट साइड में है और जो y है हमारे बॉटम साइड में है। तो बॉटम से हम किसी ऑब्जेक्ट को बॉटम में ही देखते हैं। तो ये हम व्यू फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सिस को जब पॉजिटिव से देखेंगे तो ये यानी हम इस वाले पार्ट्स को देखेंगे, यानी टॉप व्यू से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो जैसे ही हमने इस पर एक बार क्लिक किया ये हमारा जो टॉप व्यू है वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारा आता है व्यू फ्रॉम -y एक्सिस, यानी इस कमांड्स का उपयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखने के लिए करते हैं। तो जैसे ही हमने इस वाले कमांड्स पे क्लिक किया तो ये जो है हमारा नीचे से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी बॉटम से हम किसी ऑब्जेक्ट को टॉप की तरफ देख रहे हैं। इसके बाद हमारा कमांड्स आता है आइसोमेट्रिक व्यू, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है वो पूरी तरह से फ्रंट, टॉप और साइड व्यू से दिखना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू में जनरली हमारा 3 साइड दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो कमांड्स आता है रोटेट ऑफ का,
यानी इस कमांड का उपयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एग्जैक्ट लोकेशन को चेक करने के लिए इन सारे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा पहला कमांड आता है रोटेट अप। तो जैसे ही हमने इस पर एक बार क्लिक किया, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अप होना स्टार्ट हो गया, यानी ये जो हमारा है ये इस साइड से इस साइड में हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है अप होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारा आता है रोटेट डाउन। इस कमांड का उपयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउन करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने रोटेट अप से किया तो हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड से इस साइड में आना स्टार्ट हो गया, यानी हम बेसिकली देख सकते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। और जब हम डाउन जाएंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज इस साइड से इस साइड में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा डाउन होना स्टार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इसमें तीसरा कमांड होता है रोटेट लेफ़्ट, यानी बेसिकली हम इस एक्सिस से समझ सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट में रोटेट करेगा, यानी हमारा इस साइड से इस साइड में जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा कमांड्स आता है वो आता है रोटेट राइट साइड, यानी इस साइड से हमारा राइट साइड में आएगा, यानी क्लॉकवाइज में ये कमांड से हम रोटेट करेंगे। और बेसिकली हम जिस कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कमांड्स में हमारा रोटेट दिख रहा है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड यानी क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो हमारा कमांड्स आता है स्पिन लेफ्ट, यानी ये जो हमारा होगा ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को लेकर ये लेफ़्ट, यानी फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। बेसिकली हम जिस तरफ से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट करना चाहें तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर राइट करना चाहें तो वो हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो जैसे ही हमने इस पर स्पिन लेफ़्ट किया तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट कर दिया, और बेसिकली ये दो कॉर्नर को ही लेकर अपना रोटेट होता है। उसके बाद जो हमारा कमांड आता है वो आता है स्पिन राइट। ये इस कमांड का उपयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए, स्पिन करने के लिए यूज करते हैं, और बेसिकली ये दो कॉर्नर से ही अपना स्पिन करता है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये हमारा स्पिन होना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट रोटेट में जो कमांड्स आता है वो आता है टॉगल व्यू रोटेशन मोड। इस कमांड का इस्तेमाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पे स्थित रखकर उसे रोटेट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया कि हमें क्लिक करके किसी एक नोड पे इसे शिफ्ट करना है। तो हमने बोला यस, और ये हमारा जो है एक कॉर्नर पे, यानी जो स्टार्टिंग नोड होता है उस कॉर्नर पे, उस नोड्स पे हमारा आकर ये फिक्स हो जाता है, और फिर हम किसी भी कमांड का इस्तेमाल करें रोटेट करने के लिए, बस ये वहीं से अपना रोटेट होना स्टार्ट करेगा। चलिए हम बेसिकली हमने इस रोटेट्स कमांड्स का इस्तेमाल देख लिया। अब इसके बाद जो हम देखेंगे व्यू में देखेंगे कि व्यू में हमारा कौन कौन सा कमांड है और इस कमांड का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, इस कमांड का इस्तेमाल हम बाद में बताएंगे, क्योंकि इस कमांड का इस्तेमाल अभी हम आप लोग को करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस कमांड का इस्तेमाल हम दो कमांड से करते हैं, जो कि अभी हम उस कमांड का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये कमांड का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। उसके बाद जो आता है हमारा जूम इन का, तो जूम इन पे हम क्लिक करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाकर उसे हम क्लिक करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो वो हमारा जूम होना स्टार्ट हो जाएगा। या बेसिकली हम इसी पे अगर क्लिक करते रहें तो ये हमारा जूम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है जूम आउट का, तो जैसे ही हमने जूम आउट पे क्लिक किया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जूम आउट यानी स्मॉलेस्ट होना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जूम फेस, यानी हमको किसी फेस को जूम करना है। हमने इसको लिया और इंटरफेस 1 ओके किया और हमने जूम करना स्टार्ट किया और हम किसी भी फेस को जूम करके देख सकते हैं।
बेसिकली इसके बाद जो हमारा कमांड्स आता है ये आता है जूम विंडो, यानी हमको विंडो को जूम कराना है। ओके, तो ये हमारा जो दिख रहा है हमने विंडो को बहुत ज़्यादा जूम कर लिया, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अपने एग्जैक्ट लोकेशन से साइट की तरफ जाना स्टार्ट कर दे रहा है। और इस कमांड का उपयोग हम बेसिकली जब हमारा स्ट्रक्चर किसी अपने एग्जैक्ट लोकेशन से कहीं पे गायब हो जाता है तो हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो ऑप्शन आता है पैन का, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हैंड का एक ऑप्शन आएगा। इसे हम बेसिकली यूज करते हैं जब हमारा मॉडल किसी साइट से किसी दूसरे साइट में ले जाना है। जैसे कि ये हमारा मॉडल अभी यहाँ पे है, अगर हमको इस स्थान पे फिक्स करना है तो हमने इस पे ले गए, हम इस पे ओके प्रेस किए और हम इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाकर रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है ये वाला होता है, तो हमने इस पे क्लिक किया। उसके बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को ये देखना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से अटैच है कि नहीं है, वहाँ पे बीम लगी हुई है कि नहीं है। यानी ये हमारा जो होता है ये किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से और बहुत ही निकट से देखने के लिए यूज आता है। उसके बाद जो हमारा कमांड आता है 3D रेंडर व्यू। इस कमांड का इस्तेमाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में देखने के लिए करते हैं। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 3D में दिखना स्टार्ट हो गया और हम इसे किसी भी एंगल से जाकर, किसी भी व्यू से जाकर रोटेट करके देख सकते हैं। तो बेसिकली इस कमांड का उपयोग हम आगे बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से देखेंगे। हमने इस कमांड का भी उपयोग, व्यू कमांड का भी उपयोग अच्छी तरह से कर ली। उसके बाद जो हमारा आता है सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन में जो हमारा पहला कमांड्स होता है वो नोट कर्सर होता है, यानी इस कर्सर का यानी इस कमांड्स का इस्तेमाल हम किसी भी नोट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने अपने स्ट्रक्चर पे किसी नोट को सिलेक्ट करना है, तो हम इस वाले नोट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इस पे बेसिकली जाएंगे और ओके प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो नोट है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा कमांड्स आता है बीम कर्सर, बीम कमांड्स आता है। हम इस कमांड का इस्तेमाल बेसिकली किसी बीम या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे ही हम किसी बीम पे गए और हमने उस पर क्लिक किया तो ये हमारा जो बीम होगा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें इसमें कोई मटेरियल या अदरवाइज़ कोई चेंजेज लानी है तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं इस बीम कर्सर से। बेसिकली इसमें बीम और कर्सर्स के लिए एक ही कमांड्स का इस्तेमाल दिया गया है, बीम कर्सर। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है प्लेट कर्सर, जो कि किसी प्लेट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली हमने अपने इस मॉडल में कोई प्लेट्स अप्लाई नहीं की है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्लेट अप्लाई करने के बाद हम उसे सिलेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा सरफेस कर्सर, यानी इस कर्सर का इस्तेमाल हम किसी भी सरफेस को, यानी हमारे राइट साइड सरफेस पे कोई सरफेस जुड़ा हो, फ्रंट साइड में कोई सरफेस जुड़ा हो, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम सरफेस कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आता है सॉलिड कर्सर, यानी हमारी मॉडल्स में कहाँ पे सॉलिड है, कितनी है, कैसी है, उस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम सॉलिड कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम सिविल इंजीनियर जो कि हाई लेवल पे नहीं है, यानी बेसिकली हम कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए इस सिलेक्शन में बस हम इस 5 ही सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम सीखें बेसिकली कि सिलेक्शन में हम किस कमांड का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कुछ कमांड्स के बारे में, हमने यहाँ पे व्यू में देखा कि किस कमांड का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये कमांड्स है
यानी ये जियोमेट्रिक कमांड्स है, इसमें किस कमांड का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम इस वाले कमांड्स में कि हम इस कमांड्स में यहाँ पे जो कमांड्स दी गई हैं हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। थैंक यू।